फ्रेंड्स, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि जिस तरह हम अपने प्लांट में, फैक्ट्री में कैपेसिटर लगा करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने घर में कैपेसिटर लगा करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें तो क्या हमारा बिजली बिल कम आएगा? हम अपने बिजली बिल में बचत कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको YouTube पर हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि आप देखे होंगे या देख सकते हैं कि कैपेसिटर को लगा करके बिजली का बिल को कम कर दिया गया है। तो क्या वाकई में ही कैपेसिटर लगाने से बिजली बिल कम हो जाता है? तो कैपेसिटर लगाने से बिजली बिल कम होता है या नहीं, उसको तो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किस कंडीशन में, यानी कि क्या करने पर कितना इलेक्ट्रिकल बिल आता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बल्ब, फैन, टीवी या जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें जो पावर जाता है वो हमारे एनर्जी मीटर के द्वारा जाता है। और यही एनर्जी मीटर है जो कि हमारे जितना भी हमने बिजली का खपत किया है उसको ये कैलकुलेट करता है। और हमारे घर में इस प्रकार का जो मीटर लगा रहता है, इसमें जो भी यूनिट आता है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। हमें एक यूनिट बढ़ाने के लिए कितना बिजली का खपत करना पड़ता है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूनिट है ना, इसे आप किलोवाट आवर भी कह सकते हो। किलोवाट आवर का मतलब क्या है, चलिए दोस्तों हम एक बार समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 1000 वाट के लोड को एक साथ 1 घंटे तक अगर चलाते हो तो 1 यूनिट बिजली का खपत होगा। अगर हम 500 वाट के पावर को एक साथ 2 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट आएगा। उसी प्रकार अगर हम 200 वाट के पावर को लगातार 5 घंटे चलाएंगे तो जाके 1 यूनिट आएगा। आप जितना भी यूनिट अपने घर में पावर कंजम्पशन करोगे उसे रेट से मल्टीप्लाई करके हमारा घर का बिजली का बिल निकल जाता है। यहाँ पर रेट का मतलब है कि हम अगर 1 यूनिट बिजली खपत करें तो उसके लिए हमें कितना पैसा देना होगा। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम अपने एनर्जी मीटर में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो हमारा घर का बिजली का बिल कम होगा कि नहीं होगा। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल पावर consumption in a home in which load is running continuously for 1 hour। मतलब 1 घंटे तक लगातार हमारे यहाँ पर पावर कंज्यूमशन हो रहा है, जिसमें कि वोल्टेज है 230 वोल्ट और करंट है 25 एम्पियर और पावर फैक्टर है 0.6। अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। सिंगल फेज सप्लाई के लिए वाट इजकल टू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, और 3 फेज पावर सप्लाई के लिए हमारे फॉर्मूला में हम सिर्फ √3 को इंक्लूड कर देंगे, यानी कि वाट इजकल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। फिलहाल के लिए हमारे घर में सिंगल फेज पावर सप्लाई जा रहा है, इसीलिए हम सिंगल फेज पावर सप्लाई के फॉर्मूले को ही कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, सिंगल फेज पावर सप्लाई के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला है वाट इजकल टू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो वाट इजकल टू वोल्ट के जगह पे हम 230 वोल्ट लिखते हैं, आई हमारा हो गया 25 एम्पियर और पावर फैक्टर हो गया 0.6। इन सभी को कैलकुलेट करने पर वाट इजकल टू 3450 यूनिट में हम कन्वर्ट जब करते हैं तो 3.45 यूनिट हमारा आता है। तो इस इक्वेशन के मदद से हमने देखा कि हमने 1 घंटे में
3.45 यूनिट बिजली का खपत किया। यहाँ पर हम अगर अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.9 कर लेते हैं तो क्या होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने पर हमारे करंट में चेंज आएगा। तो कितना चेंज आएगा उसे हम इस फॉर्मूला के मदद से देखेंगे। तो करंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वाट अपॉन वी इंटू पावर फैक्टर, इस फॉर्मूले की मदद से हम करंट को निकालते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम अपने वैल्यू को पुट करते हैं। तो वाट हो गया हमारा 3450, वोल्ट हो गया 230 वोल्ट और पावर फैक्टर हमारा हो गया 0.9। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 16.66 एम्पियर। आप यहाँ पे डिफरेंस को साफ साफ देख सकते हैं कि जब हमारे घर पे पावर फैक्टर 0.6 था तब करंट फ्लो हो रहा था 25 एम्पियर, लेकिन हमने जब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.9 कर दिया तो हमारा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 16.66 एम्पियर। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने पे हमारा करंट तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या इससे हमारा बिजली का बिल भी कम होगा? तो ये जानने के लिए ये जो करंट रेटिंग है इसे हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना होगा। वोल्टेज हो गया 230 वोल्ट, करंट हो गया 16.66 और पावर फैक्टर हो गया 0.9। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वाट हमारा निकल के आता है 3450। इसे यूनिट में कन्वर्ट करने पर 3.45 यूनिट, यानी कि पहले जितना हम पावर कंजम्पशन कर रहे थे उतना ही पावर कंजम्पशन अभी भी हम कर रहे हैं। इसे आप एक तरह से और समझ सकते हो कि हमारा जो एनर्जी मीटर था उसमें पहले जितना यूनिट पावर कंजम्पशन हो रहा था उतना ही पावर कंजम्पशन अभी भी हो रहा है। यानी कि पहले जब हमारा वोल्टेज 230 वोल्ट था, करंट हमारा 25 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.6 था, तब भी हम 3.45 यूनिट बिजली का कंजम्पशन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने कैपेसिटर को लगा करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया, उसके बाद भी हमारा 3.45 यूनिट ही बिजली का कंजम्पशन है। यानी कि पहले जितना आपका बिजली का बिल आ रहा था उतना ही बिजली का बिल अभी भी आएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये यहाँ पे एक बात समझना होगा कि अगर आप अपने घर का पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपका जितना भी बिजली का उपकरण है उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में जो 3 फेज पावर सप्लाई होता है उसमें अगर हम पावर फैक्टर को मेंटेन ना करें तो हमें पेनल्टी लगती है, और अगर हम पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं तो हमें पेनल्टी नहीं लगती है। इसीलिए हम इंडस्ट्री में खास करके पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अपने घर में कैपेसिटर को कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके कोई भी बिजली का बिल तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने उपकरणों का लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।